नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लक गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। और मेरे साथ स्टूडियो में देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती रहती हैं। हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रामाणिक और शास्त्रीय समाधान है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन आपको हो, चाहे वो नौकरी की समस्या हो, शादी की हो, रोजगार की हो या फिर अपने रिश्तों के आपसी ताना बाना ही क्यों ना हो, आपके हर सवाल का उत्तर लक गुरु के पास है। इसलिए देश भर से हमारे दर्शक हर रोज बड़ी तादाद में हमें अपनी जिंदगियों से जुड़े सवाल भेज रहे हैं और हमारे लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए गुरु जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमें भेजा है अग्रजा ओझा जी ने। जी गुरुजी, मेरा नाम अग्रजा ओझा है। मेरा जन्म 25 सितंबर 2001 को शाम 6:15 पर हुआ है। मैं नोएडा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, क्या मेरी नौकरी पुलिस विभाग में लगेगी? अग्रजा, आपका जन्म मीन लग्न का है। लग्नेश बृहस्पति है, तो बृहस्पति जब लग्नेश हो तो इस तरह के लोग, इनका स्वभाव बहुत बढ़िया होते हैं। लोग काफ़ी बेलूज वाले होते हैं, देखने में गुड लुकिंग स्मार्ट होते हैं और बड़ा भारी दूरदर्शी होते हैं। इनका विजन होता है और अपने विजन को कार्य रूप में परिणत कर लेते हैं। इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल लेते हैं। तीसरे भाव में वृष राशि का शनि आदमी को बहुत पराक्रमी बनाता है, परिश्रमी बनाता है। इस लोग संघर्ष करके काफ़ी आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं। चौथे भाव में आपका चतुर्थ भाव में मिथुन राशि का गुरु और राहु, गुरु चंडाल योग बन रहा है। तो माता से वैचारिक मतभेद, पारिवारिक स्थिति को लेकर तनाव और जो भी प्रॉपर्टी उसमें विवाद होने की संभावना बन जाती है। छठे भाव में पंचम का सिंह राशि का शुक्र, तो आपके रोग और शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, विरोधी सक्रिय रहेंगे। सातवें भाव में सूर्य, आपके अपनी जीवन बड़ा शानदार होगा। इस तरह के लोग काफ़ी महान उन्नत करते अपने दम पर। अष्टम भाव में तुला राशि का बुध, हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना। इस तरह के लोग काफ़ी पिक्युलियर होते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर वाले होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज रहते हैं, उनको ईचिंग की प्रॉब्लम रहती है, स्किन डिजीज हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। दसम भाव में आपका धनु राशि का चंद्रमा मंगल केतु, तो चंद्रमा केतु ग्रहण योग बनाता है। तो जब भी काम करेंगे आपको बहुत दिक्कत होगी, परेशानियों में आपका कार्य संपन्न होगा, संघर्ष का काफ़ी सामना करना पड़ेगा। दसम भाव में मंगल व्यक्ति को महान उन्नत कराता है। इस तरह के लोग सरकारी नौकरी उच्च पद प्राप्त करते हैं। वर्तमान में आपका देखा जाए तो जुलाई 2025 में से लेकर के चंद्रमा की दशा खत्म हो रही है। पुनः आपका 28/7/25 से लेकर के 28/7/32 तक मंगल की दशा चलेगा, जो मंगल दसम भाव में बैठा है। तो आपकी मनोरथ को पूर्ण करेगा। इस तरह के लोग भारतीय पुलिस सेवा में जाते हैं और इनको अगर पुलिस में, सेना में अगर आपने नौकरी के लिए फल्ट किया है तब जा सकते हैं। लग्नेश आपका बृहस्पति है, तो शिक्षा में भी करियर आजमा सकते हैं, उसमें भी आपको जाने का योग बन रहा है। एकाग्रता के लिए चंद्रमा को अर्घ दें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें। मोती धारण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुजी, अब एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। ज्योतिष शास्त्र की जो शब्दावली होता है वो एक आम इंसान का समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि दसम भाव में गुरु बैठा है, या फिर भाव का मतलब इसमें क्या होता है, ये भाव क्या होता है? जी रंजना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, छोटा प्रश्न नहीं है। भाव उसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो चार्ट होता है मेष, एक घर से लेकर के 12 घर होता है। प्रथम घर से देखते हैं व्यक्ति का व्यक्तित्व, दूसरे भाव से देखते हैं धन, तीसरे भाव से देखते हैं पराक्रम, भाई बंधु, चतुर्थ से देखते हैं माता, जमीन, नौकर का सुख, पंचम भाव से देखते हैं संतान का सुख, पढ़ाई लिखाई, इंटेलिजेंसी, पूर्व जन्म, डेस्टिनी। छठे भाव से रोग और शत्रु को देखते हैं, कर्जा देखते हैं। सप्तम भाव से, जो सप्तम भाव होता है, से देखते हैं पति पत्नी और पार्टनरशिप देखते हैं। अष्टम भाव से मृत्यु भाव देखते हैं। नौ भाव से भाग्य को देखते हैं। दसम भाव से देखते हैं कि आप कर्म क्या करेंगे, पिता का क्या रोल रहेगा। आपका दसम भाव में मतलब जनता का भी कारक होता है। एकादश भाव आय का जरिया कैसे आएगा, आपके पास इनकम का जरिया क्या होगा। 12 भाव से हम देश विदेश की यात्रा देखते हैं, खर्च देखते हैं, शयन कक्ष देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। हर घर डिफाइंड है कि किस घर से क्या मिलेगा, तो ये भाव होता है। दसम भाव होता है कर्म क्षेत्र, पिता का घर, तो आपका कर्म क्या होगा, नौकरी क्या करेंगे, किस तरीके से आगे, इस तरीके से होता है। तो ये भाव होता है। तो जो जिस भाव में जो घर बैठा वो उस घर का स्वामी हो जाता है, उसका रोल हो जाता है। ये है जी।
चलिए अब गुरुजी आगे बढ़ के अगला सवाल ले लेते हैं जो कि पुनीत कुमार जी ने भेजा है। नमस्कार गुरुजी, जन्म तिथि 28/9/2000, जन्म समय है 9:15 दोपहर का, जन्म स्थान मुंबई। किस क्षेत्र में मेरी नौकरी लगेगी? पुनीत जी देखिए, आपका जो जन्म है धनु लग्न का है। लग्नेश आपका देव गुरु बृहस्पति है और लग्न में केतु बैठा है, तो आप बड़े विजन होगा, महत्वाकांक्षी होंगे और कई बार आप इल्यूजन में रहते हैं अपने पर पूरा। कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंस होंगे, कई बार अंडर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तो कई बार अपने को अंडर एस्टिमेट करेंगे। तो ये चीज़ें दोनों ठीक नहीं है, तो अपने को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। छठे भाव में वृष राशि का शनि और गुरु बैठा है, तो ये शत्रुहंता योग बनाता है और आपका शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सप्तम भाव में आपका मिथुन राशि का राहु, ये पत्नी से वैचारिक मतभेद कराता है, झगड़े विवाद होने की संभावना बनी रहती है। नवम भाव में आपका सिंह राशि का मंगल, ये वेल कनेक्टेड बनाता है। ऐसे लोग बड़े धार्मिक होते हैं लेकिन धर्म की आलोचना करते हैं, धर्म में ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते, अगर वो देखते हैं वही भरोसा करते हैं, तो बड़े क्रिटिक होते हैं। दसम भाव में आपका कन्या राशि का सूर्य और चंद्रमा है, तो जब सूर्य चंद्रमा एक साथ, एक तो आई साइट की दिक्कत होगी, पिता के परम भक्त होंगे, माता से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेगा, माता की हेल्थ को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। और 11वां भाव, जो 11वां भाव होता है, उसमें तुला राशि का शुक्र बुध है, शुक्र अपने घर का, साथ में बुध, तो ये बहुत बड़ा योग बन गया। तो इसमें आपकी धन की स्थिति बड़ी अच्छी होगी। इस तरह के लोग बड़े धनवान होते हैं, विरासत में भी इनको धन मिलता है। वर्तमान में आपकी राहु की महादशा में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अंतर चल रहा है, जो 28 अक्टूबर 25 को खत्म होगा। यह कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तत्पश्चात आपका राहु की महादशा में सूर्य का अंतर चलेगा, जो 28 अक्टूबर 25 से लेकर 22 सितंबर 26 तक का है। यह कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। नौकरी लगने का आपको योग बन रहा है। हेल्थ को लेकर के आपको ध्यान रखना है, लेकिन हेल्थ देखा जाए तो अच्छा रहेगा। कैरियर, शिक्षा में आपका कैरियर हो सकता है। कुंडली में प्रबल राजयोग है। प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, आपको सफलता मिलेगी। और आपको हनुमान जी की आराधना करनी, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा जी।